आगे हम बात करेंगे एंडाउनमेंट सिद्धांत। एंडाउनमेंट सिद्धांत किसने दिया था? ओहलन साहब ने दिया था। किसने दिया था? ओहलन साहब ने दिया था। विनिमय का समीकरण, विनिमय का समीकरण ये किसने दिया था? इरविंग फिशर। विनिमय का समीकरण क्या होता है ये हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे। विनिमय का समीकरण कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्या होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है, मैंने आपको बताया है क्रैश कोर्स में, वो आप बताएंगे कि विनिमय का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, ठीक है। विनिमय का समीकरण क्या होता है? मौद्रिक मजदूर अनियमितता ये किसने कहा था? J.M. कीन्स ने। बेरोजगारी की प्राकृतिक दर, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर इससे किसने बात कही थी? मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। युक्तिसंगत प्रत्याशा परिकल्पना, युक्तिसंगत प्रत्याशा परिकल्पना ये किसने दी थी? जॉन म्यूथ ने। किसने दी थी? जॉन म्यूथ ने। तरलता पास या तरलता जाल किसने बात कही थी इसकी? J.M. कीन्स ने। किसने दिया था? J.M. कीन्स। वास्तविक शेष प्रभाव, वास्तविक शेष प्रभाव इसको दिया था A.C. पियो साहब ने। किसने दिया था? A.C. पियो साहब ने। अंतरा उद्योग व्यापार प्रत्यय, अंतरा उद्योग व्यापार प्रत्यय इसकी बात किसने कही थी? जगदीश ने, ठीक है। जगदीश हमारे यहाँ के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप कमेंट में इनका पूरा नाम बताएंगे, ठीक है। कमेंट में पूरा नाम बताएंगे, ठीक है। पूरा नाम बताएंगे, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी ये किसकी पुस्तक है? J.M. कीन्स की। किसकी पुस्तक है? J.M. कीन्स की। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसकी पुस्तक है? ये है डेविड रिकॉर्डो की। किसकी पुस्तक है? डेविड रिकॉर्डो की, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। और ये कब आई थी? 1776 में, ठीक है। आप क्या करेंगे? वेल्थ ऑफ नेशन का फुल फॉर्म, वेल्थ ऑफ नेशन इस बुक का ये पूरा नाम नहीं है। इस बुक का पूरा नाम आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। कमेंट में पूरा नाम बताएंगे, कमेंट में पूरा नाम बताएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसने बात कही थी? रॉबिन्सन ने, ठीक है। थ्योरी ऑफ बिग पुश, थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने कही थी? हार्वे लेविनस्टीन ने। थ्योरी ऑफ बिग पुश आप हमें बताएंगे कि बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? बिग पुश, ठीक है। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है? थ्योरी ऑफ बिग पुश। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो आप बताएंगे, ठीक है। श्रम का असीमित पूर्ति, श्रम का असीमित पूर्ति सिद्धांत किसने दिया था? लेविस ने दिया था। समृद्धि के इंजन के रूप में व्यापार, मतलब व्यापार को समृद्धि का इंजन किसने बताया था? ये बताया था ए मैरी ने। किसने बताया था? ए मैरी ने, ठीक है। आर्थिक समृद्धि की अवधारणा किसने दी थी? कुजनेट साहब ने, कुजनेट साहब ने, ठीक है। आर्थिक समृद्धि की अवधारणा, ठीक है। असंतुलित विकास सिद्धांत हर्षमैन ने दिया था, रिपीट हो चुका है। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान किसने दिया था? रोलिंग प्लान गुन्नार मिटल ने दिया था। किसने दिया था? आप हमें बताएंगे कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में, किस पंचवर्षीय योजना में, योजना में रोलिंग प्लान को, रोलिंग प्लान को लिया गया था, ठीक है। यानी किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान को लिया गया था, यानी उस जो पंचवर्षीय योजना बनी थी वो किस पर आधारित थी? रोलिंग प्लान पर आधारित थी। ये बात आपको कमेंट में बतानी है, ठीक है। एकाधिकार सिद्धांत की डिग्री, एकाधिकार सिद्धांत की डिग्री इसकी बात की थी एम कैलस्की ने। किसने बात की थी? एम कैलस्की ने। दोहरा मापदंड किसने दिया था? टी स्टोवास्की ने। किसने दिया था? टी स्कोवास्की ने, ठीक है। फर्म का व्यवहार परक सिद्धांत, फर्म का व्यवहार परक सिद्धांत किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने। किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है। हर्बर्ट साइमन ने। औसत लागत कीमत निर्धारण, औसत लागत कीमत निर्धारण किसने दिया था? हॉलैंड हिच ने। किसने दिया था? हॉलैंड हिच ने दिया था, ठीक है। क्षतिपूर्ति मापदंड, क्षतिपूर्ति मापदंड कॉल्डर और हिक्स ने दिया था। किसने? कॉल्डर हिक्स ने दिया था। असंभाव विवेक मॉडल, असंभाव विवेक मॉडल किसने दिया था? विलियम्स ने दिया था। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत H.F. नाइट किसने दिया था? H.F. नाइट ने लाभ का अनिश्चित सिद्धांत दिया था। तर्कसंगत प्रत्याशा परिकल्पना,
तर्कसंगत प्रत्याशा परिकल्पना, किसने इसकी बात कही थी? रॉबर्ट लुकास ने। मुद्रा के मांग फलन का स्थायित्व, मुद्रा के मांग फलन का स्थायित्व, ये कंसेप्ट हमें दिया था मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने। किसने दिया था? मिल्टन फ्रीडमैन साहब ने। मांग मुद्रास्फीति सिद्धांत, मांग मुद्रास्फीति सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था हमें वेंट हैंसन ने। किसने दिया था? वेंट हैंसन ने। रोकड़ के लिए लेन देन मांग की ब्याज लोच, रोकड़ के लिए लेन देन मांग की ब्याज लोच, इसकी बात किसने की थी? जेम्स टॉबिन ने। इसकी बात किसने की थी? जेम्स टॉबिन ने। वास्तविक शेष प्रभाव, वास्तविक शेष प्रभाव, इसकी बात किसने की थी? डॉन पैटिनसन। किसने की थी? डॉन पैटिनसन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे समृद्धि की नियमित दर, समृद्धि की नियमित दर, इसकी बात किसने की थी? आर एम सोलो ने। समृद्धि की नियमित दर किसने दिया था? कॉन्सेप्ट आर एम सोलो ने। ठीक है, आर्थिक जीवन का चक्रीय प्रभाव, आर्थिक जीवन का चक्रीय प्रभाव, ये किसने दिया था? जोसेफ शुम्पीटर ने। ठीक है, आप हमें बताएंगे कि शुम्पीटर ने एक कौन सा नियम दिया था बहुत फेमस? शुम्पीटर ने एक कंसेप्ट कौन सा दिया था? कमेंट में बताएं। ठीक है, पिछले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। व्यापार पर उत्पादन एंडाउनमेंट परिवर्तनों का प्रभाव, व्यापार पर उत्पादन एंडाउनमेंट परिवर्तनों का प्रभाव, इसकी बात किसने की थी? रिवंजस्की ने, रिवंजस्की ने। ठीक है, पारस्परिक मांग का सिद्धांत, पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया था? जे एस मिल ने। किसने दिया था? जे एस मिल ने। उत्पादन कीमत समकारी सिद्धांत, उत्पादन कीमत समकारी सिद्धांत, इसकी ये सिद्धांत किसने दिया था? सैमुअल साहब ने दिया था। किसने दिया था? सैमुअल साहब ने दिया। ऐच्छिक विनिमय आगम, क्या? ऐच्छिक विनिमय आगम, इसकी बात किसने कही थी? विक्सेल लिंडाल ने। किसने कही थी? विक्सेल लिंडाल ने इसकी बात कही थी। स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं का सिद्धांत, स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं का सिद्धांत, इसकी बात किसने की थी? चार्ल्स टिबूट ने इसकी बात की थी। स्थानीय सार्वजनिक वस्तुओं का सिद्धांत किसने बात की थी इसकी? चार्ल्स टिबूट ने। सार्वजनिक व्यय समृद्धि का टाइम पैटर्न, सार्वजनिक व्यय समृद्धि का टाइम पैटर्न, ये किसने कहा था? पीकॉक और वाइजमैन ने। ठीक है, लघुत्तम समग्र त्याग सिद्धांत, लघुत्तम समग्र त्याग सिद्धांत, ई किसने दिया था? एसी पीगो ने दिया था। ठीक है, आर्थर ओकिन, आर्थर ओकुन 1977 में इन्होंने क्या दिया था? विपन्नता सूचकांक। अब बताएंगे कि आर्थर का एक नियम है, ठीक है, ये किस किस के बीच, ओकुन का नियम जो है ये किस किस के बीच विपरीत संबंध बताता है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप। ठीक है, वैसे इसका आंसर आपको क्लास में मिल जाएगा, कमेंट में आप ये बताएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे समृद्धि की नियमित दर, समृद्धि की नियमित दर, किसने किसने दिया था? ये आर एम सोलो ने। ठीक है, आर्थिक जीवन का चक्रीय प्रभाव, आर्थिक जीवन का चक्रीय प्रभाव, रिपीट क्वेश्चन, जोसेफ शुम्पीटर ने दिया था। ठीक है, व्यापार पर ये हम करा चुके। ठीक है, ये स्लाइड पीछे हो गई, अब यहाँ होगी। ठीक है, पिरवल प्रयास सिद्धांत, पिरवल प्रयास सिद्धांत किसने दिया था? रोजिनस्टीन रोडा ने। क्या? बिग पुश थ्योरी की बात कर रही है। ठीक है, बिग पुश थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ बिग पुश, आप कमेंट में बताएंगे थ्योरी ऑफ बिग पुश किसने दिया? थ्योरी ऑफ बिग पुश, बिग पुश किसने दिया? ठीक है, ये यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बिग पुश थ्योरी, और बिग पुश थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? रोजिनस्टीन रोडा ने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ बिग पुश ये किसका कॉन्सेप्ट है? ठीक है, निम्न स्तर पर साम्य जाल, निम्न स्तर पर साम्य जाल, किसने बात कही थी? नेल्सन ने कही थी। ठीक है, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत, ठीक है, किसने बात कही थी? लेविनस्टीन ने। किसने बात कही थी? लेविनस्टीन ने। सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत, सीमा कीमत बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल, बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल, ये किसने दिया था? विलियम बोमोल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम बोमोल ने दिया था। विक्रय लागतों की बात किसने की थी? विक्रय लागतों की बात किसने की थी? विक्रय लागतें दी थी चैम्बरलेन ने। किसने दी थी? चैम्बरलेन ने। चैम्बरलेन ने। किसने बात की थी? चैम्बरलेन ने। फर्म का समृद्धि अधिकतमीकरण मॉडल, फर्म का समृद्धि अधिकतमीकरण मॉडल, ये किसने दिया था? रॉबिन्सन ने और मॉरिस ने। किसने दिया था? रॉबिन्सन और मॉरिस ने। सॉरी, आभासी लगान की बात किसने की थी? आभासी लगान की बात की थी मार्शल साहब ने। किसने की थी? मार्शल साहब ने।
प्रतिस्थापन की लोच, प्रतिस्थापन की लोच, ये किसने दिया था? वी.एस. मिन्हास ने। किसने दिया था? वी.एस. मिन्हास ने। सामाजिक कल्याण फलन, सामाजिक कल्याण फलन की बात किसने की थी? ए. वर्गसन ने। किसने की थी? ए. वर्गसन ने। आईएसएलएम मॉडल की खुली अर्थव्यवस्था किसने दिया था? रॉबर्ट मुंडेल ने। ठीक है, किसने दिया था? रॉबर्ट मुंडेल ने। आप कमेंट में बताएंगे आईएसएलएम मॉडल किसने दिया? आईएसएलएम मॉडल किसने दिया? ठीक है। राष्ट्रीय आय का लेखकरण, राष्ट्रीय आय का लेखकरण, ये किसने दिया कंसेप्ट? रिचर्ड स्टोन ने। मानव पूंजी और विकास, मानव पूंजी और विकास, ये किसने कही थी ये बात? रॉबर्ट लुकास ने। ठीक है। बेसी मूल्य तथा संचय, बेसी मूल्य तथा संचय, ये किसका कॉन्सेप्ट है? कार्ल मार्क्स का। ठीक है। निर्यात निराशावाद, निर्यात निराशावाद, इसकी बात किसने करी थी? निर्यात निराशावाद की बात किसने करी थी? आर. प्रेविस ने। किसने करी थी? आर. प्रेविस ने। असमान विनिमय, असमान विनिमय, इसकी बात करी थी सैमुअल्सन ने। ठीक है, सैमुअल्सन साहब ने। निवेश गुणक किसने दिया था? कीन्स साहब ने। रोजगार गुणक किसने दिया था? आर.एफ. काहन ने। ट्रक की अवधारणा किसने दी थी? जे.एम. क्लार्क ने। गुणक तर्क मॉडल किसने दिया था? सैमुअल्सन ने। ठीक है, ये चार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। ठीक है। आपूर्ति पथ का अर्थशास्त्री, आपूर्ति पथ का अर्थशास्त्री, आपूर्ति पथ का अर्थशास्त्री किसे कहा जाता है? लेफर को। ठीक है, आप बताएंगे हमें लेफर वक्र, लेफर वक्र किस किस के बीच संबंध बताता है? किस किस के बीच संबंध बताता है? ठीक है, संबंध बताता है। ठीक है। सीमांत क्रांति, सीमांत क्रांति की बात किसने की थी? जेवेंस ने की थी। ठीक है। पूंजीवाद, समाजवाद तथा जनतंत्र, इसकी बात किसने कही थी? शुम्पीटर साहब ने। पूंजीवाद, समाजवाद तथा जनतंत्र, इसकी बात किसने कही थी? शुम्पीटर साहब ने। ठीक है। उत्पाद विभेदन किसने दिया था? उत्पाद विभेदन चैम्बरलेन ने दिया था। किसने दिया था? चैम्बरलेन ने दिया था। द्विव अधिकार विश्लेषण, द्विव अधिकार विश्लेषण किसने कहा, किसने दिया था? ये कोर्नोट ने। ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत किसने दिया था? चैम्बरलेन ने। ठीक है। एकाधिकार प्रतियोगिता के सिद्धांत किसने दिया था? चैम्बरलेन ने। उपभोग का आधारभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, उपभोग का आधारभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया था? कीन्स ने। ठीक है। छुरीधार समस्या, ये किससे संबंधित है? हेरोडोमर मॉडल से। किससे संबंधित है? हेरोडोमर मॉडल से। ठीक है। हिंदू वृद्धि दर, इसकी संकल्पना किसने दी थी? हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना किसने करी थी? प्रोफेसर राजकृष्णा ने। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्णा ने। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी किसकी पुस्तक है? मार्शल की। आप हमें बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कब पब्लिश हुई थी? कब पब्लिश हुई थी? ठीक है, ईयर बताएंगे इसकी आप कमेंट में। कार्य करते हुए सीखना, ये बात किसने कही थी? कार्य करते हुए सीखना, के.जे. एरो ने बात कही थी। किसने? के.जे. एरो ने बात कही थी। श्रम विभाजन का जो कंसेप्ट है, ये हमें एडम स्मिथ साहब ने दिया था, कि श्रम विभाजन का एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है। संचयन का स्वर्णिम युग, ये किसने कहा था? ई. फिलिप्स ने बताया था। ठीक है। आप बताएंगे स्वर्ण युग, स्वर्ण युग किसने दिया? स्वर्ण युग किसने दिया? ठीक है, ये आप बताएंगे। ट्रीटीज ऑफ मनी किसकी पुस्तक है? ट्रीटीज ऑफ मनी कीन्स की पुस्तक है। ठीक है। इंडिफरेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये किसकी पुस्तक है? जगदीश भगवती की पुस्तक है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसकी पुस्तक है? डेविड रिकॉर्डो की। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन किसकी पुस्तक है? डेविड रिकॉर्डो की पुस्तक है। विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन, विस्तृत होती अर्थव्यवस्था के लिए नियोजन, ये बात किसने कही थी? वकील एवं ब्रह्मानंद ने। किसने कही थी? वकील एवं ब्रह्मानंद ने। भारत का औद्योगिक क्रम, भारत का औद्योगिक क्रम विकास किसने, ये किसने दिया था? D.R. गाडगिल ने। इंडियन नेशनल इनकम, इंडियन नेशनल इनकम, ठीक है, यानी भारत की राष्ट्रीय आय किसने दी थी? B.K.R.B. राव ने। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन किसकी पुस्तक है? रॉबिन्सन साहब की पुस्तक है। ठीक है, रॉबिन्सन साहब की पुस्तक है। आगे हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसकी पुस्तक है? W.W. रोस्टो की। किसकी पुस्तक है? W.W. रोस्टो की। आप बताएंगे कि रोस्टो ने
रोस्टो ने आर्थिक विकास के लिए स्टेप दिए थे, ठीक है, स्तर दिए थे। ये कितने स्तर होते हैं, ठीक है, इनकी संख्या बतानी है आपको कमेंट में, ठीक है। स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म, स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म ये दिया था डेविड ह्यूम। ये कंसेप्ट किसने दिया था? स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म डेविड ह्यूम ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कंसेप्ट था कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स का। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने दिया? कार्ल मार्क्स और एंजेल्स का। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्काउंट्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिस्काउंट ये किसकी पुस्तक है? जोसेफ स्टिग्लच, ठीक है, जोसेफ स्टिग्लच की पुस्तक है। थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम करेंसी एरिया ये किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट मुंडेल की, ठीक है। एक्सेस इन पॉजिटिव इकोनॉमी ये किसकी पुस्तक है? मिल्टन फ्रीडमैन की, ठीक है। समलाभ वक्र किसने दिया? ईवी स्टैकलबर्ग ने। समलाभ वक्र किसने दिया था? ईवी स्टैकलबर्ग ने। विक्रय अधिकतम सिद्धांत, विक्रय अधिकतम सिद्धांत ये किसने दिया? बोमोल साहब ने दिया, ठीक है, किसने दिया? बोमोल साहब ने दिया। विक्रय लागतें, विक्रय लागतें किसने दी? चैम्बरलेन ने दी थी। विक्रय लागतें किसने दी थी? चैम्बरलेन ने दी थी। कुल लाभ का सिद्धांत, कुल लाभ का सिद्धांत हमें दिया था एडम स्मिथ साहब ने। कुल लाभ का सिद्धांत हमें किसने दिया था? एडम स्मिथ साहब ने, ठीक है। कार्यात्मक वित्त, कार्यात्मक वित्त की बात की थी कीन्स तथा लर्नर ने। किसने की थी? कीन्स तथा लर्नर ने। कार्यशील वित्त किसने दिया था? बलजीत सिंह ने। किसने दिया था? बलजीत सिंह ने। करवार के आवंटन का सिद्धांत, करवार के आवंटन का सिद्धांत ये किसने दिया था? लिंडाल ने। किसने दिया था? लिंडाल ने। व्यापार की एकल घटक की शर्तें किसने दी? प्रोफेसर वाइनर ने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्यापार की एकल घटक की शर्तें किसने दी थी? प्रोफेसर वाइनर ने, ठीक है, इनका नाम है जैकब वाइनर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? हेक्सर होलन ने। किसने दिया था? हेक्सर होलन ने। उपभोक्ता आधिक्य के चार माप, उपभोक्ता आधिक्य के चार माप ये कंसेप्ट किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने, ठीक है। उत्पादन की रीति, उत्पादन की रीति का कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। विभेदक किराया कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने, ठीक है, किसने दिया था? डेविड रिकार्डो ने। वास्तविक संतुलन प्रभाव, वास्तविक संतुलन प्रभाव की बात की थी ई वॉन स्टैकलबर्ग ने, ठीक है। किंकित मांग वक्र, किंकित मांग वक्र किससे समय था? अल्पाधिकार से। और ये किसने दिया था? पॉल एम स्वीजी ने, ठीक है। स्थानापन्न प्रभाव, स्थानापन्न प्रभाव किसने दिया था? स्थानापन्न प्रभाव की बात कही थी हिक्स साहब ने, ठीक है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान किसमें होता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, ठीक है, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता की जो स्थिति होती है वहां पर जो क्रेता होता है इसको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, ठीक है, बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। रोजगार ब्याज, रोजगार ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत ये किसने दिया? कीन्स साहब ने दिया था, ठीक है। आधिक्य मूल्य की बात किसने की थी? आधिक्य मूल्य की बात की थी कार्ल मार्क्स ने। सामान्य संतुलन किसने दिया था? वालरस ने। सामान्य संतुलन किसने दिया था? वालरस ने। उल्टे यू आकार का वक्र किसने दिया था? उल्टे यू आकार का वक्र किसने दिया था? साइमन कुजनेट्स ने, ठीक है, साइमन कुजनेट्स ने। सशक्त व्यवस्थापन इसकी ये कंसेप्ट किसने दिया? सशक्त व्यवस्थापन, ठीक है, ये दिया था सैमुअल साहब ने, ठीक है। लाभ का अनिश्चित सिद्धांत, लाभ का अनिश्चित सिद्धांत ये सिद्धांत हमें दिया था एफ नाइट ने, ठीक है, एफ नाइट ने। आगत निर्गत विश्लेषण, आगत निर्गत विश्लेषण की जब बात हो तो आप क्या लगाएंगे? डब्ल्यू लियोन्टिफ, ठीक है, डब्ल्यू लियोन्टिफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीट आता है। मानव पूंजी की बात किसने की थी? मानव पूंजी की बात की थी पॉल एम रोमन ने, ठीक है, पॉल एम रोमन ने, ठीक है। मानव को जब शिक्षा दी जाती है, मानव को जब शिक्षा दी जाती है या कौशल दिया जाता है तो ये मानव किस में चेंज हो जाता है? मानव पूंजी में, ठीक है, ठीक है। शोध एवं विकास, शोध एवं विकास, शोध एवं विकास की बात किसने की थी? केनेथ जी एरो ने। किसने की थी? केनेथ जी एरो ने, ठीक है। विदेशी व्यापार नीति किससे संबंधित है? विदेशी व्यापार नीति किससे संबंधित है? तो ये एक्जिम नीति से, ठीक है, एक्जिम नीति से। औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति किससे संबंधित है? फेमा से संबंधित है, ठीक है। कृषि नीति, कृषि नीति न्यूनतम समर्थन कीमत, ठीक है, न्यूनतम समर्थन कीमत ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
वित्तीय नीति किससे संबंधित है? संतुलित बजट से, ठीक है, संतुलित बजट से। सीमित अनुप्रयुक्ति, सीमित अनुप्रयुक्ति, ठीक है, सीमित अनुप्रयुक्ति ये किससे संबंधित है? पेरेटो सिद्धांत से। सीमित कीमत रखना, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? सीमित कीमत रखना किसने दिया? वेन का मॉडल है, ठीक है, इन्होंने अपने मॉडल में बताया। 4 उपभोक्ता अधिक, रिपीट क्वेश्चन, हिक्स ने दिया था, किसने? हिक्स ने दिया था। वेदात्मक लगान का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? वेदात्मक लगान रिकॉर्डो साहब ने दिया था। प्रवेश निषेध मूल्य, प्रवेश निषेध मूल्य इसकी बात की थी JS बैन ने, ठीक है। आगे इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड ये इसकी बात कही थी वी ओलेन ने, ठीक है, वही ओलेन, ठीक है, इंटर रीजनल और इंटरनेशनल, ठीक है। एथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये AK सेन की पुस्तक है, एथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स AK सेन की पुस्तक है। करारोपण का प्रीमियम, करारोपण का प्रीमियम ये किसने बात कही थी? एडम स्मिथ ने, ठीक है, एडम स्मिथ ने। कैनन ऑफ टैक्सेशन इन्होंने दिया था, कैनन ऑफ टैक्सेशन इन्होंने दिया था, ठीक है, टैक्सेशन इन्होंने दिया था। संरक्षणवाद किससे संबंधित है? संरक्षणवाद मर्केटिलिज्म से संबंधित है, संरक्षणवाद किससे संबंधित है? मर्केटिलिज्म से संबंधित है। विभेदक घटना ये कंसेप्ट किसने दिया? मस्ग्रेव ने। विभेदक घटना किसने दिया? मस्ग्रेव ने। मांग की लोच, मांग की लोच की अवधारणा किसने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने, मार्शल साहब ने मांग की लोच की अवधारणा दी थी। आप हमें बताएंगे कि मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, कमेंट में। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की होती है, ठीक है, कमेंट में हम बताएंगे। पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता, पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता ये कंसेप्ट दिया था हमें कीन्स साहब ने, पूंजी की सीमांत कार्य क्षमता, ठीक है। मुद्रा की हासमान सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की हासमान सीमांत उपयोगिता इसकी बात किसने की थी? ये बर्नौली की प्रीमियम में ये बात कही गई थी, ठीक है। आर्थिक संपन्नता की माप, आर्थिक संपन्नता की माप किसने दिया? है जेम्स टॉबिन तथा नारदोस विलियम ने, ठीक है। विकास आजादी के रूप में, विकास आजादी के रूप में किसने दिया? AK सेन ने, ठीक है। प्रामाणिक विकास, प्रामाणिक विकास, ठीक है, प्रामाणिक विकास किससे संबंधित है? डी गोवलोट से, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट कब आई थी? महबूब उल हक ने दी थी। कमेंट में बताएंगे आप कब आई थी, ठीक है, कमेंट में इसकी ईयर बताएंगे आप, ठीक है। पूर्ण लागत मूल्य निर्धारण ये हॉल एवं हिच का कंसेप्ट है, ठीक है। अधिकतम बिक्री, अधिकतम बिक्री जो है ये बोमोल साहब का कंसेप्ट है। सीमा मूल्य प्रारूप, सीमा मूल्य प्रारूप ये किसने दिया? वेन ने दिया था, ठीक है। मापनीय उपभोक्ता ये किसने दिया? मार्शल साहब ने, ठीक है। गणनावाचक उपयोगिता ये बोलते हैं। क्रमवाचक उपयोगिता किसने दिया? हिक्स एवं एलन ने, किसने दिया? हिक्स एवं एलन ने, ठीक है। MB बराबर PT ये किसका समीकरण है? ये फिशर का समीकरण। और MB बराबर KPY ये किसका समीकरण है? मार्शल का समीकरण है। MB बराबर F(r, y, W) ये किसका समीकरण है? ये फ्रीडमैन का समीकरण है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। शिशु उद्योग तर्क, शिशु उद्योग तर्क इसकी बात किसने की थी? F लिस्ट ने, ठीक है, किसने बात की थी? F लिस्ट ने, ठीक है। इसको हम संरक्षणवादी बोलते हैं, ठीक है, संरक्षणवाद, संरक्षणवाद, ठीक है। साधन मूल्य समता प्रमेय, साधन मूल्य समता प्रमेय ये किसने दिया? हेक्सर होलैंड ने। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम व्यापार का आधुनिक सिद्धांत, ठीक है, व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। अवसर लागत सिद्धांत किसने दिया? हेवरलैंड ने दिया, ठीक है। निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया। आप हमें बताएंगे कमेंट में कि रिकॉर्डो का सिद्धांत कौन सा है? रिकॉर्डो का सिद्धांत विदेशी व्यापार के लिए, रिकॉर्डो का विदेशी व्यापार सिद्धांत क्या है? विदेशी व्यापार सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत कौन सा? आप कमेंट में बताएंगे, किसमें? कमेंट में, ठीक है। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम ये किसने दिया था? कीन्स साहब ने दिया था, किसने दिया था? कीन्स साहब ने दिया था।
वृद्धि की अवस्थाएं W रोस्टो ने दी थी। किसने दी थी? W रोस्टो ने दी थी। कमेंट में बताएंगे कि ये अवस्थाएं कितनी है, इनकी संख्या बताएंगे। ठीक है, संख्या बताएंगे। संतुलित वृद्धि की बात कौन करते हैं? रैगनर नर्क्से करते हैं। ठीक है, आप बताएंगे असंतुलित समृद्धि की बात कौन करता है? असंतुलित वृद्धि किसने दी? ठीक है, ये बताएंगे किसने दी। दुर्बल क्रम किसने दिया? हिक्स ने। दुर्बल क्रम किसने दिया? हिक्स ने। आप बताएंगे मजबूत क्रम किसने दिया? ठीक है, प्रभावी मांग की बात किसने की थी? कीन्स ने की थी। इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस, ये किसकी पुस्तक है? W.J. बेमोल की। ऑपरेशन थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस किसकी पुस्तक है? W.J. बेमोल की। स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दी? रोस्टो ने दी। स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये किसकी पुस्तक है? हर्समैन साहब की। ठीक है, आर्थिक समृद्धि मॉडल किसने दिया? हैरोल्ड डॉमर ने दिया। ठीक है, आप बताएंगे इसमें कितनी अवस्थाएं होती है, कितनी अवस्थाएं होती है, या इनमें कितने प्रकार की जो आर्थिक वृद्धि है वो बताई थी। ठीक है, उसकी संख्या बताएंगे। केंद्र प्रति सिद्धांत किसने दिया? राउल प्रेविस ने। केंद्र प्रति सिद्धांत किसने दिया? राउल प्रेविस ने। साधन अनुपात प्रमेय किसने दिया? हेक्सर होलेन ने। ठीक है, किसने दिया? हेक्सर होलेन ने। पारस्परिक या संयुक्त, पारस्परिक मांग या संयुक्त मांग, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? मार्शल साहब ने दिया। अनिवेश का कॉन्सेप्ट किसने दिया? रंगराजन समिति ने दिया। वित्तीय क्षेत्र सुधार, इसकी बात किसने की थी? नरसिम्हन समिति ने की थी। ठीक है, कर सुधार समिति कौन सी थी? केलकर समिति थी। बीमा सुधार समिति कौन सी थी? मल्होत्रा समिति थी। ठीक है, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड एंड साइकिल 1950 में पुस्तक आई थी GR हिक्स की। ठीक है, टूवर्ड्स ए डायनामिक इकोनॉमी 1948 में पुस्तक आई थी। किसकी पुस्तक थी? हेरोल्ड साहब की। इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स, ये 1957 में पुस्तक आई थी। ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स। आप हमें बताएंगे कि ये पुस्तक किसकी थी? ये पुस्तक किसकी थी? ठीक है, ये पुस्तक किसकी थी? ठीक है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1911 में आई थी। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1911 में आई थी। किसकी पुस्तक थी? शुम्पीटर की। और इस पुस्तक का आंसर आपको इसी क्लास में छपा हुआ है। ठीक है, आप ध्यान दें। ठीक है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये 1962 में पुस्तक आई थी। किसकी थी? मिल्टन फ्रीडमैन की। ठीक है, द राइज फॉल ऑफ नेशन, किसकी पुस्तक थी? ये 2016 में आई थी। रुचिर शर्मा की पुस्तक थी, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री है। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये 2005 में पुस्तक आई थी। किसकी थी? अमर्त्य सेन की पुस्तक थी। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये 2004 में पुस्तक आई थी। और किसकी थी? जगदीश भगवती की थी। ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल 1956 में पुस्तक आई थी। और किसकी पुस्तक थी? रॉबिन्सन की पुस्तक थी। लिक्विडिटी प्रीफरेंस, यहाँ डबल लिक्विडिटी लिख गया, एक जगह काट दो। ठीक है, लिक्विडिटी प्रीफरेंस एज बिहेवियर टूवर्ड्स रिस्क, ये किसकी पुस्तक थी? टोबिन की पुस्तक थी। जे टोबिन की पुस्तक थी। ठीक है, आप तीसरी जो पुस्तक है इसका नाम बताएंगे। अगर आप ये क्लास ध्यान से देख रहे हैं तो इसी क्लास में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक थी? गुन्नार मेडल की पुस्तक थी। चॉइस ऑफ टेक्निक, ये किसकी थी? AK सेन। चॉइस ऑफ टेक्निक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया था? JS मिल ने दिया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया था? JS मिल ने दिया था। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? गुस्ताव कैसल ने। क्रय शक्ति समता सिद्धांत। उपयोगिता व्यापार की शर्तें किसने दी? जेकब वाइनर ने दी। किसने दी? जेकब वाइनर ने दी। वास्तविक लागत, ये कंसेप्ट भी किसने दिया था? वास्तविक लागत, ये कंसेप्ट भी जेकब वाइनर ने दिया था। एकल घटकीय और द्विघटकीय व्यापार की शर्तें किसने दी थी? जेकब वाइनर ने दी थी। ठीक है, आय व्यापार की शर्तें किसने दी थी? डोरेंस ने दी थी। प्रतिकूल व्यापार की शर्त अल्प विकसित देशों की गरीबी का मुख्य कारक है। ये कथन किसका था? ये कथन प्रेविस का था। ठीक है, ये कथन किसका था? ये प्रेविस का था। आगत निर्गत विश्लेषण किसका था? लियोन टिप का था। ठीक है, लियोन टिप का था।
विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है। ये किसने कहा था? रॉबर्टसन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्टसन ने कहा था। तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि, ये बात किसने कही थी? अमर्त्य सेन। ये किसका कंसेप्ट था? अमर्त्य सेन का। व्यापार में सुरक्षात्मक नीति, हैमिल्टन और लिस्ट। हैमिल्टन और लिस्ट, इसके लिए लिस्ट ने कौन सा एक प्रकार का कौन सा कंसेप्ट दिया था इसको बताने के लिए? कौन सा कंसेप्ट दिया था? ठीक है, अगर आप ये क्लास ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि इन्होंने लिस्ट साहब ने कौन सा तर्क दिया था। सही है। भुगतान संतुलन के विश्लेषण का अवशोषण अधिगम, ये किसने दिया? सिडनी अलेक्जेंडर ने। किसने दिया? सिडनी अलेक्जेंडर ने। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, आप बताएंगे कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ पड़ता है? फिलीपींस में। सामाजिक ऊपर पूंजी का विचार किसने दिया? हर्षमैन साहब ने। किसने दिया? हर्षमैन साहब ने। सर्वप्रथम जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? माल्थस साहब ने दिया था। ठीक है, माल्थस साहब ने दिया था। आप इसकी सन बताएंगे। ठीक है, ये कब आया था? सन यानी कि ईयर बतानी है। ठीक है, पूंजी आवश्यक तथ्य है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है। किसने कहा था? आर नरक ने। किसने कहा था? आर नरक ने। पूंजी आवश्यक तथ्य है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है। ये किसने कहा था? आर नरक ने। समृद्धि मॉडल में मुद्रा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था टोबिन ने। ठीक है, टोबिन ने। ठीक है, सतत विकास सिद्धांत। सतत विकास सिद्धांत की बात किसने की थी? हैरल्ड डॉमर ने। किसने की थी? हैरल्ड डॉमर ने। तकनीकी चुनाव की बात किसने की थी? अमर्त्य सेन ने। तकनीकी चुनाव की बात किसने की थी? अमर्त्य सेन ने। चक्रीय संचयी प्रक्रिया, चक्रीय संचयी प्रक्रिया, ठीक है, ये जी मेडल ने दिया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वैक वॉश इफेक्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गुन्नार मेडल ने किया था। किसने किया था? गुन्नार मेडल ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बैक वॉश इफेक्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गुन्नार मेडल ने किया था। अर्थशास्त्र में एक्स कुशलता की अवधारणा, अर्थशास्त्र में एक्स कुशलता की अवधारणा किसने दी थी? लीवेनस्टीन साहब ने। किसने दी थी? लीवेनस्टीन साहब ने। स्थिर उत्पादन फलन का स्वरूप किसने दिया था? स्थिर उत्पादन फलन का स्वरूप किसने दिया था? हैरोल्ड डॉमर ने दिया था। किसने दिया था? हैरोल्ड डॉमर ने दिया था। ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है। ठीक है, किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है, ये किसने दिया था? कीन्स साहब ने दिया था। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत किसने दिया था? मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत किसने दिया था? जैक्स रिकार्डो और टोरेंस ने। किसने? जैक्स रिकार्डो और टोरेंस ने दिया था। राष्ट्रीय आय पर बुनियादी कार्य किसने किया? राष्ट्रीय आय पर बुनियादी कार्य किसने दिया? ठीक है, इन्होंने एक और दिया था जिसको बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, पीछे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ही। बाजार का नियम किसने दिया था? जेबी सेन ने दिया था। इनके कथन आप कमेंट में इनका कथन बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इनका कथन बताएंगे। इनका कथन आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में। आगे चलते हैं। सामान्य सेवाओं पर व्यय, सामान्य सेवाओं पर व्यय क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व व्यय कहलाता है। गैर प्रतिद्वंदी और गैर अपवर्जित वस्तु, ये कौन सी वस्तु कहलाती है? सार्वजनिक वस्तु, या इसको हम लोक वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, लोक वस्तु भी कहते हैं। ठीक है, मध्यकालीन ऋण की समयावधि कितनी होती है? मध्यकालीन ऋण की समयावधि कितनी होती है? ठीक है, सार्वजनिक व्यय एक दो धार वाला अस्त्र है। जेके मेहता। ठीक है, किसने कहा था? जेके मेहता कि सार्वजनिक व्यय जो है ये दो धार वाला अस्त्र है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किसने किया? सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? ये किया था डाल्टन साहब ने। ठीक है, कार्यात्मक वित्त को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? एपी लर्नर ने। किसने किया था? एपी लर्नर ने। किसको? कार्यात्मक वित्त को। सर्वप्रथम व्यय पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया? कॉलर ने दिया था। ठीक है, भारत को भी दिया था ये। ठीक है, बैठ कर लगाने वाली समिति कौन सी थी? झा समिति थी। मतलब झा समिति ने कहा था कि इंडिया में बैठ कर लगाना चाहिए। ठीक है, कर संग्रहण
और कर दरों के बीच संबंध कौन सा वक्र बताता है? लेफर वक्र बताता है। ठीक है, लेफर वक्र बताता है। आपको इसकी ईयर बतानी है। ठीक है, राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। आप बताएंगे केंद्रीय सरकार का, केंद्रीय सरकार को आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? केंद्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत, आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? ठीक है, मुख्य स्रोत कौन सा है, इसको आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है, आगे मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थविज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र, क्या? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ये कथन किसका? ये कथन है मार्शल साहब का। ठीक है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। किसका नियम है? ग्रेसम का नियम है। ठीक है, ग्रेसम का नियम है। नकद शेष समीकरण, नकद शेष समीकरण किसने दिया? मार्शल ने दिया था। ठीक है, वृहद मुद्रा कौन सी कहलाती है? M3। इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी। इसको क्या बोलते हैं? नैरो मनी। ठीक है, नैरो मनी। ठीक है, ये संकीर्ण मुद्रा M1 और वृहद मुद्रा हमारी M3। ठीक है, अल्पकालिक ब्याज दर, अल्पकालिक जो छोटे समय मतलब कुछ समय के लिए हम ब्याज लेते हैं उस पर RBI क्या लेती है? हमसे रेपो रेट लेती है। ठीक है, और बैंक दर पर क्या करती है? दीर्घकालीन लोन देती है। SBI की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुई थी? SBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी गोरेवाला समिति के आधार, समिति की सिफारिश। आप बताएंगे RBI की स्थापना, RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, नरसिम्हन समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार से संबंधित थी। ठीक है, स्मार्ट मुद्रा किसको बोलते हैं? स्मार्ट मुद्रा क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं। स्मार्ट मुद्रा किसको बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड को बोलते हैं। मुद्रास्फीति से लाभ होता है। अगर मुद्रास्फीति हो तो उससे किसको लाभ होगा? ऋणी को लाभ होगा। ठीक है, रोजगार गुणक किसने दिया था? तो रोजगार गुणक की जो अवधारणा है वो RF कहानी ने दी थी। ठीक है, निवेश गुणक किसने दिया था? निवेश गुणक कीन्स ने दिया था। ठीक है, बेरोजगारी और GDP में विपरीत संबंध कौन बताता है? विपरीत संबंध बताता है ओकुन का नियम। ठीक है, ओकुन का नियम। व्यापार में तर्क सिद्धांत का प्रयोग किसने किया? व्यापार में तर्क सिद्धांत का प्रयोग, त्वरक। ठीक है, किसने किया था? हिक्स साहब ने किया था। व्यापार का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया था? हेयक ने दिया था। व्यापार का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया था? हेयक ने दिया था। व्यापार चक्र एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ये बात किसने कही थी? निकोलस कॉल्डर ने। ठीक है, निकोलस कॉल्डर ने ये बात कही थी। कर भार का सिद्धांत किसने दिया था? कर भार का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और ये कर और सार्वजनिक व्यय दोनों से संबंधित है। ठीक है, कर के सिद्धांत किसने दिए थे? एडम स्मिथ साहब ने दिए थे। ठीक है, इनके साथ साथ कर के जो सिद्धांत है यानी कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन, ये इनके साथ साथ वेस्टेविल ने भी दिए थे। ठीक है, वेस्टेविल ने भी ये सिद्धांत दिए थे। ठीक है, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत यानी कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये किसने दिया था? ये दिया था फिंडले सिराज ने। ठीक है, फिंडले सिराज ने। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में संबंध कौन बताता है? फिलिप्स वक्र बताता है। आप बताएंगे कि ये पॉजिटिव बताता है या नेगेटिव रिलेशन बताता है। ठीक है, आप कमेंट में हमें बताएंगे। ठीक है, और ये किस ईयर बताएंगे इसकी? ठीक है, ईयर बताएंगे। बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। ठीक है, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है और कीमतों में वृद्धि भी हो रही है। स्फीतिक अंतराल, स्फीतिक अंतराल ये किसने दिया? कीन्स ने दिया था। मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए, ये कथन किसका था? वकील तथा ब्रह्मानंद का था। किसका था? वकील तथा ब्रह्मानंद का था। आय स्तर और ब्याज दर पर
वास्तविक नकद शेषों की सौदा मांग निर्भर करती है। ये कथन किसका है? बोमोल साहब का है। किसका है? बोमोल साहब का। मुद्रा की सट्टा मांग में धन या तो बॉन्ड में रखा जाता है या मुद्रा में। ये किसका कथन है? ये कीन्स का कथन है। यानी कि मुद्रा की सट्टा मांग में धन या तो बॉन्ड में रखा जाएगा या मुद्रा में रखा जाएगा। ये किसका कथन है? कीन्स साहब का कथन है। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी, ये बुक 2013 में आई थी। किसने लिखी थी? थॉमस पिकेटी ने। सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल्स वैल्यूज 1951 में पब्लिश हुई थी। जेके एरो की पुस्तक थी। एशियन ड्रामा 1968 में आई थी और गुन्नार मेडल की पुस्तक थी। दास कैपिटल 1867 में आई थी और कार्ल मार्क्स की पुस्तक थी। सकल अदल बदल व्यापार शर्तें, सकल अदल बदल व्यापार शर्तें किसने दी? टॉसिंग ने दी थी। कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। कारखाना अधिनियम कब आया था? 1948 में आया था। मानव विकास सूचकांक कब आया था? 1990 में आया था। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI। और किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था। क्षमता निर्धनता माप कब आई थी? 1996 में। क्षमता निर्धनता माप कब आई थी? 1996 में। मानव निर्धनता सूचकांक कब आया था? 1997 में। कब आया था? 1997 में। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक कब आया था? 2010 में। ठीक है। पश्चयुक्त चर किससे संबंधित है? तो ये कोयक से संबंधित है। कोयक। ठीक है। स्व सह संबंधित त्रुटि पद, स्व सह संबंधित त्रुटि पद, अगर ये वाला शब्द आ जाए तो आप इसका सम्मेलन किससे करेंगे? डर्बिन बार्सन से। ठीक है। समग्र समासरण की सार्थकता का परीक्षण, ये फिशर का एफ परीक्षण है। ठीक है। क्या है? फिशर का एफ परीक्षण है। समग्र समासरण की सार्थकता परीक्षण क्या कहलाता है? फिशर का एफ परीक्षण। ठीक है। कारणीयता, ये किससे संबंधित है? ये ग्रेंजर से संबंधित है। ठीक है। बिग पुश का मूल तर्काधार क्या है? तो बिग पुश का मूल तर्काधार है बाह्य मितव्ययताएं। ठीक है। प्रस्ताव वक्र किसने दिया था? प्रस्ताव वक्र दिया था मार्शल साहब ने। मुद्रा ब्लास्ता की वस्तु है, ये किसने कहा था? फ्रीडमैन ने कहा था। मुद्रा ब्लास्ता की वस्तु है, ये किसने कहा था? फ्रीडमैन ने कहा था। उत्पादन संभावना वक्र की ढाल कैसी होती है? रूपांतरण की सीमांत दर होती है। ठीक है। पैमाने के वर्धमान प्रतिबल, अगर पैमाने के वर्धमान प्रतिफल है तो कौन सी कंडीशन बनेगी? तो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1। ठीक है। और अगर पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल है तब ये वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। ठीक है। अगर पैमाने के स्थिर प्रतिफल है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, ये वाली स्थिति बनेगी। अगर कारकों के ह्रासमान प्रतिफल है तब हमारी ये वाली स्थिति बनेगी। ठीक है। कोयक का पश्चिगामी मॉडल क्या कहलाता है? ये ज्यामितीय आरोहण कहलाता है। ठीक है। कोयक का पश्चिगामी मॉडल। ठीक है। अल्मोंस का पश्चिगामी मॉडल ये कहलाता है सन्निकट बहुपदी। क्या कहलाता है? सन्निकट बहुपदी। ठीक है। नरलोप का मॉडल, नरलोप का मॉडल किससे संबंधित है? समायोजन समीकरण से। किससे संबंधित है? समायोजन समीकरण से। कोगेन का मॉडल अनुकूली प्रत्याशा से संबंधित है। ठीक है। किससे संबंधित है? अनुकूली प्रत्याशा से। खेल के पूंजीवादी नियम जॉन रॉबिन्सन ने दिए। ठीक है। किसने दिए? जॉन रॉबिन्सन ने। धारणीय विकास या सतत विकास किससे संबंधित है? ब्रटलैंड से। ठीक है। ब्रटलैंड से। आप मुझे बताएंगे कि जो ब्रटलैंड है ये किससे संबंधित है? ठीक है। किससे संबंधित है? मैं इस क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ इसी क्लास में किससे संबंधित है। ठीक है। श्रम मूल सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्डो ने। श्रम मूल सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ और डेविड रिकॉर्डो ने। आयु संभाव्यता, GDP प्रति व्यक्ति, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर ये किससे संबंधित है? HDI से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। अल्पाधिकार का विक्रय अधिकतमीकरण मॉडल, अल्पाधिकार का विक्रय अधिकतमीकरण मॉडल किसने दिया? विलियम बोमोल ने दिया था। किसने दिया था? विलियम बोमोल ने दिया था। समाज कल्याण मानदंड, समाज कल्याण मानदंड ये किसने दिया था? वर्गसन ने दिया था। किसने दिया था? वर्गसन ने दिया था। द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द यूनाइटेड किंगडम ये किसकी पुस्तक थी? 1961 की, पीकॉक और बाइजमैन की। ठीक है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से इफेक्ट दिए थे। ठीक है। कौन कौन से इफेक्ट थे। ठीक है। समृद्धि के इंजन के रूप में व्यापार ये किसने दिया था? MIT ने। किसने दिया था? MIT ने। ठीक है। लोक विकल्प दृष्टिकोण ये किसने दिया था? गॉर्डन टुल्लोक ने। लोक विकल्प दृष्टिकोण किसने दिया था? गॉर्डन टुल्लोक ने।
महात्मा गांधी नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। ठीक है। मध्याह्न भोजन स्कीम जो है ये कब आई थी? 1995 में आई थी। लोक विकल्प सिद्धांत किसने दिया? ये लोक विकल्प सिद्धांत है। ठीक है, G.M. बुकानन। और ऊपर कौन सा? लोक विकल्प दृष्टिकोण। दरिद्रता माप सुरेश तेंदुलकर समिति। दरिद्रता माप या गरीबी की माप एक ही बात है। ठीक है। तार्किक प्रत्याशा परिकल्पना ये किससे संबंधित है? जॉन मुथ से संबंधित है। वितरण को निरूपित करने वाला एकल मान क्या कहलाता है? संभाव्यता सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। अनिश्चित घटनाएं किससे संबंधित है? माध्य से संबंधित है। जनसंख्या का लघु रूप क्या कहलाता है? सामान्य वितरण। ठीक है। केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के तहत पारित होता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत। ठीक है। तो साथियों ये हमारे आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है। और इसमें लगभग टोटल 500 क्वेश्चन है। 500 या 510 के आसपास होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं, तो आप मान के चलिए कि 400 क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो हमें बताएं आप कमेंट्स के माध्यम से कि हमारी क्लास कैसी लगी। और आगे हम की पॉइंट कोर्स लॉन्च कर रहे हैं 6 तारीख से। ठीक है। 5 को ये क्लास आ रही है हमारी, फिर 6 से हम की पॉइंट कोर्स स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट पेपर के लिए हम DI पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो साथियों कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।